800 साल, 23 हमले। और हर दफ़ा नाकामी। दुनिया के सबसे बड़े कॉन्करर्स आए, सबसे ताकतवर लश्कर आए, लेकिन एक शहर था जो कभी नहीं गिरा। ये शहर था कुस्तुम दुनिया। लोग कहते हैं ये शहर ना जीता जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है। लेकिन फिर तारीख के स्टेज पर एक लड़का आया, सिर्फ 21 साल का, और उसने वो करके दिखाया जो 8 सदियों में कोई नहीं कर सका। ये कहानी है सुल्तान मेहमद की। लेकिन ये सिर्फ फतह की कहानी नहीं, ये कमबैक की कहानी है। 1444 को जब सुल्तान मेहमद सिर्फ 12 साल के थे, उनके वालिद सुल्तान मुराद जंगों से थक चुके थे। उन्होंने हुकूमत छोड़ दी और एक 12 साल के बच्चे को सुल्तान बना दिया। सोचो, इतनी बड़ी सल्तनत और एक बच्चा उसका बादशाह। दरबार के वज़ीर हंसने लगे, ख़ास तौर पर खलील पाशा। उसे लगता था ये बच्चा सिर्फ नाम का सुल्तान है। सुल्तान मेहमद का पहला इम्तिहान जंग वरना में हुआ। दुश्मन ने मौका देख लिया। यूरोप के बादशाहों ने मुआहदा तोड़ दिया और हमला कर दिया। 12 साल का मेहमद, न तजुर्बा न ही सपोर्ट। मजबूरन उसने अपने वालिद को ख़त लिखा, अगर आप सुल्तान हैं तो आकर लश्कर संभालें, और अगर मैं सुल्तान हूँ तो मैं आपको हुक्म देता हूँ कि आकर लश्कर संभालें। सुल्तान मुराद वापस आए और जंग वरना में दुश्मन को शिकस्त दी। सल्तनत तो बच गई, लेकिन सुल्तान मेहमद हार गए। उसे तख्त से हटा दिया गया और मनीसा भेज दिया गया। उस दिन एक बच्चा नहीं रोया। उसने कसम खाई, मैं वापस आऊँगा और दुनिया को दिखाऊँगा कि मैं कौन हूँ। 7 साल बाद 1451 में मेहमद दोबारा सुल्तान बने। लेकिन अब वो बच्चे नहीं थे, वो तूफ़ान थे। उन्होंने अपनी सल्तनत का नक्शा देखा और बीच में एक शहर, कुस्तुम दुनिया। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि उनकी इज़्ज़त, उनकी ईगो और उनका मिशन था। वो कहते हैं, या तो मैं इस शहर को जीतूंगा या ये शहर मुझे ख़त्म कर देगा। सबसे पहले उन्होंने बोस्पोरस पर एक किला बनाया, रुमेली हिसारी। अब कोई मदद शहर तक नहीं आ सकती थी। फिर उन्होंने एक इंजीनियर को बुलाया, ओरबन, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कैनन बनाई, एक ऐसी तोप जो दीवारें हिला देती है। 6 अप्रैल 1453 जंग शुरू हुई। शहर 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ था और चौथी तरफ मजबूत दीवारें। तोपें चलाई जा रही थी और दीवारें हिल रही थी। लेकिन शहर टूट नहीं रहा था। कुस्तुम दुनिया के अंदर एक खलीज था जिसे गोल्डन हॉर्न भी कहते हैं। शहर के दाखिले पर एक बहुत बड़ी लोहे की चेन लगी हुई थी। इसी वजह से उस्मानी जहाज़ अंदर नहीं जा सकते थे, और जब तक जहाज़ अंदर नहीं जाए शहर घेरना मुश्किल था। सुल्तान मेहमद ने सोचा, अगर समंदर रास्ता नहीं देता तो ज़मीन से जाओ। सुल्तान मेहमद ने हुक्म दिया, पेड़ काट कर रास्ता बनाओ। उन्होंने लकड़ी के रोलर्स बनाए और ज़मीन पर गोल लकड़ी के मोटे टुकड़े रख दिए ताकि जहाज़ आसानी से चल सके। उन रोलर्स पर जानवरों की चर्बी लगाई गई ताकि जहाज़ चलाने में आसानी हो। 70 के करीब जहाज़ इस्तेमाल हुए। हज़ारों जंगजुओं और बैलों ने मिलकर जहाज़ को ज़मीन पर घसीटा। जहाज़ों को पहाड़ियों के ऊपर से, जंगल के बीच से धीरे धीरे ले जाया गया। सुबह जब लोग उठे, उन्होंने देखा कि उस्मानी जहाज़ चैन के पीछे अंदर पानी में मौजूद है। शहर वाले शौक में आ गए, उनका हौसला टूट गया। अब हमला 2 तरफ से हो रहा था। यह टर्निंग पॉइंट था। जब समंदर ने रास्ता न दिया तो सुल्तान मेहमद ने ज़मीन को समंदर बना दिया। 29 मई 1453 में जान निसारों ने
हमला किया और खुद सुल्तान मेहमद ने लीड किया। दीवारें टूट गई और लश्कर अंदर घुस गए और बाज़ंतीनी बादशाह लड़ते हुए मारा गया। कुस्तुनतुनिया फतह हो गया। 21 साल के सुल्तान दुनिया के सबसे बड़े शहर में दाखिल हुए। हागिया सोफिया में गए, ज़मीन की मिट्टी उठाई और अपने सर पर डाली ताकि तकब्बुर न आए। लेकिन हर कहानी की एक डार्क साइड होती है। सुल्तान मेहमद ने अपने छोटे भाई को कत्ल करवा दिया और एक कानून बनाया, जो सुल्तान बने वो अपने भाइयों को मार सकता है। ये कानून सल्तनत को बचाता था, लेकिन इंसानियत को शर्मिंदा करता था। आज हम सुल्तान मेहमद को देखते हैं तो दो चेहरे नज़र आते हैं, एक फातेह, दूसरा हुक्मरान। एक ने तारीख बदली, दूसरे ने खून बहाया। तो सवाल ये है कि सुल्तान हीरो था या विलन? शायद दोनों, क्योंकि तारीख के सबसे बड़े लोग सिर्फ अच्छे नहीं होते, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। और कामयाबी हमेशा एक कीमत के साथ आती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।